आप सभी भक्तजनों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2025 आपके लिए बहुत शुभ और श्रेष्ठ फल देने वाला हो, यही प्रार्थना करते हुए इस वीडियो में जानेंगे, अगर आप सभी भी कन्या के लिए या वर के लिए सगाई, रोका टीका इत्यादि का मुहूर्त जनवरी 2025 माघ महीने में देखने का करने का सोच रहे हैं तो आप सभी इन मुहूर्तों को ले सकते हैं। साथ ही जो मैं शुभ मुहूर्त बताने जा रही हूँ यह भगवान गणपति या अपने इष्ट पितृ देवी देवताओं को निमंत्रण के लिए भी चुन सकते हैं। बहुत अच्छा शुभ समय है। माघ का पवित्र महीना हर एक कार्य के लिए शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। खर मास समापन की ओर है और हम सभी जो है अपने जो भी सगे संबंधी है उनके लिए सगाई, टीका, रोका इत्यादि के लिए इन शुभ मुहूर्तों का चयन कर सकते हैं। जैसा कि शास्त्रों में कहा जाता है, रिक्ता तिथि अर्थात चतुर्दशी, चतुर्थी और नवमी, यह 3 तिथियां रिक्त मानी गई हैं। इनमें कोई भी श्रेष्ठ और शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। तो मैंने इस वीडियो में इनको जो है नहीं लिया है, पंचांग में यह नहीं दिए हुए हैं। तो आप सभी बेफिक्र रहिए और जो मुहूर्त बताने जा रहे हैं उनमें कार्य करने का प्रयत्न करें। इसके साथ ही अष्टमी, षष्ठी और एकादशी का भी यहाँ पर त्याग किया गया है। यह भी पंचांग में शुभ और श्रेष्ठ नहीं दिए गए हैं। तो आप इन्हें भी छोड़कर जो शुभ समय बताने जा रही हूँ इनमें आप कर सकते हैं। कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। क्रूर बार इत्यादि भी इसमें छोड़े गए हैं, अर्थात बार सहित ही कहा जाता है। अच्छे दिन बार को देखकर गणपति निमंत्रण या कन्या, वर, रोका टीका इत्यादि को आप चुन सकते हैं। तो देर न करते हुए आरंभ करते हैं। तो 2024 में 25 में पहला जो शुभ मुहूर्त बनने जा रहा है वह 18 जनवरी 2025 का है। माघ महीने के कृष्ण पक्ष का पंचमी का दिन रहेगा और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र भी पूरे दिन विराजमान हो रहा है। तो इस दिन आप सभी 18 तारीख को चुन सकते हैं। कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। साथ के साथ आप सभी को यह भी बताते हुए चलूं कि इस दिन जो कार्य करने का शुभ मुहूर्त अर्थात अभिजीत मुहूर्त 12:16 से 12:59 के आसपास हो रहा है, अर्थात 49 मिनट के आसपास। तो इस शुभ समय को आप चुन सकते हैं। अच्छा समय है श्रेष्ठ कार्यों की शुद्धि के लिए। तो यह पहला मुहूर्त हो गया। अब इन मुहूर्तों में जो मैं बताने जा रही हूँ आप इन्हें अपनी ज़्यादा श्रेष्ठता, ज़्यादा जो है अपनी जो कुंडली में चंद्रमा की शुद्ध स्थिति के लिए, चंद्र शुद्धि इत्यादि के लिए आप अपने आसपास पंडित जी से पूछ सकते हैं या ऊपर दिए गए नंबर से हमसे बात कर सकते हैं पंडित जी से। तो आपको लिखित रूप में पूर्ण प्रामाणिक जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद जो अगला मुहूर्त हो रहा है वह 27 जनवरी 2024 का है। सोमवार प्रदोष व्रत है। बहुत सुंदर तिथि है। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत है। इसे सोम प्रदोष व्रत के रूप में जाना जाता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है और अभिजीत मुहूर्त जो कि हर एक कार्य की सिद्धि के लिए जाना जाता है। अभिजीत मुहूर्त 12:18 से 13:02 तक अर्थात 1:02 के आसपास तक हमें प्राप्त हो रहा है। तो इस शुभ समय को चुनकर आप अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकते हैं। तो यह 2 मुहूर्त हो गए। बढ़ते हैं तीसरे मुहूर्त की तरफ। अब मैं आप सभी को यहाँ पर एक बात और विदित कराते हुए चलूँ। देखिए, जो पंचांग में दी गई जानकारी होती है वह जो है सभी जातकों पर हालांकि बात लागू होती है, परंतु चंद्र शुद्धि इत्यादि प्रत्येक राशि के लिए अलग अलग देखी गई है। तो आप कन्या और वर को जो राशि है उसकी चंद्र शुद्धि पंडित जी से पूछकर जरूर से पता कीजिएगा, ताकि विवाह इत्यादि के कार्य सही विधि से और सही समय पर पूर्ण हो जाए। कई बार गलत समय और चंद्र शुद्धि इत्यादि नहीं देखते हैं तो कहीं ना कोई बाधा इसमें बनी रहती है। तो तीसरा जो मुहूर्त निकल कर आ रहा है 31 जनवरी 2025 का है। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। शुक्रवार की श्रेष्ठ तिथि है। सद्भिषा नक्षत्र रहेगा जो कि बहुत अच्छा नक्षत्र जाना जाता है कार्य की सिद्धि के लिए। साथ के साथ अभिजीत मुहूर्त 12:18 से 1:02 के आसपास रहने वाला है। तो अभिजीत मुहूर्त में भी कोई नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो बहुत शुभ और श्रेष्ठ इसे जाना जाता है। तो इस तरह से यह मैंने आपको जानकारी दी जनवरी महीने की। अब इसके बाद बात करेंगे फरवरी की। अभी के लिए आप इन मुहूर्तों में जनवरी के शुभ दिनों में चुन सकते हैं। कोई श्रेष्ठता जो है समय है, कोई बाध्यता नहीं है। खर मास समापन की ओर है। महीना भी बहुत अच्छा है। माघ का महीना, यह महीना सब महीनों में से श्रेष्ठ माना जाता है सब कार्यों की सृष्टि के लिए। तो आप सभी को इन कार्यों को करने से स्वयं को जो है, जैसे गणेश जी के लिए निमंत्रण हो गया, कुंडली मिलान इत्यादि का कार्य हो गया, कन्या और वर का सगाई वगैरह हो गई, रोका टीका इत्यादि अलग अलग नामों से, तो आप कर सकते हैं। कोई चिंता टेंशन की बात है ही नहीं। राधे राधे, जय माता दी।